चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। किसान संगठन के अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप, बोले दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करने वालों को कांग्रेस ने खरीदा। हो रही फंडिंग, बेरोजगारों को 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता। तीरथ सिंह रावत बोले भविष्य में नरेंद्र मोदी की पूजा होगी। लोग नहीं आ रहे तो सुस्त है कोरोना टीकाकरण, अब घर घर जाकर हो रहा टीकाकरण। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां और बिना परीक्षा प्रमोशन पर शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। बंगाल के चुनावी समर में आएगी और तेजी। 18, 21 और 24 मार्च को रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएनबी कर रहा घरों की नीलामी, सस्ते में खरीदे घर, दुकान और प्रॉपर्टीज। यहाँ चेक करें डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोग नहीं आ रहे तो सुस्त है कोरोना टीकाकरण, अब घर घर जाकर जागरूक कर रही टीम। जी हाँ, कोरोना की अच्छी खासी मार झेलने के बाद देश में इसके टीके लगाए जाने का काम शुरू हुआ तो हालात सुधरने की उम्मीद जगी। फिलहाल 60 साल की उम्र से अधिक और गंभीर रोगों वाले 45 से अधिक की उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन इस टीकाकरण को लेकर लोगों में डर के चलते प्रक्रिया काफी धीमी है और बेहद कम लोग ही इसके लिए आ रहे हैं। टीकाकरण की दर काफी कम होने के चलते अब दिल्ली में जिला स्तर की टीमें घर घर जाकर जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। एक सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी कि ये टीमें लोगों को केंद्र के कोविन सिस्टम के जरिए वैक्सीन स्लॉट रजिस्टर और बुक करने में मदद भी कर रहे हैं और जरूरत को देखकर उनके लिए आने जाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत बोले भविष्य में नरेंद्र मोदी की पूजा होगी। जी हाँ, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान राम से की है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट के अनुसार तीरथ सिंह रावत ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि आज विभिन्न देशों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लगते हैं। यह पहले के विपरीत है, जब किसी भी वैश्विक नेता को हमारे राष्ट्र प्रमुख से फर्क नहीं पड़ता था। नरेंद्र मोदी की वजह से यह बदलाव आया है। यह एक नया भारत है जिसे उन्होंने बनाया है। मोदी जिंदाबाद के नारों के बीच सीएम रावत ने कहा भगवान राम ने समाज के लिए अच्छा काम किया था, इसलिए लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। इसी तरह भविष्य में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा ही होगा। जसप्रीत बुमराह ने संजना गणेशन से की शादी, सामने आई पहली तस्वीरें। जी हां, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सोमवार को स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन से शादी कर ली। दोनों ने सिख रीति रिवाज से करीबी दोस्त और रिश्तेदारों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। पिछले कुछ समय से दोनों की शादी की चर्चा चल रही थी। बुमराह ने शादी के लिए ही बीसीसीआई से छुट्टी मांगी थी, जिसके कारण वह इंग्लैंड के खिलाफ चल रही T20 सीरीज का हिस्सा नहीं है। दोनों ने अपने अफेयर को काफी समय तक छुपा कर रखा और कभी मीडिया के सामने एक साथ नहीं आए। इसी वजह से फैंस इस खबर से हैरान थे। जसप्रीत बुमराह ने ट्वीट कर शादी की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, प्रेम अगर यह आपको काबिल समझता है तो आपको आगे ले जाता है। प्रेम के जरिए आगे बढ़ते हुए हमने साथ साथ एक नया सफर शुरू किया है। आज हमारे जीवन के सबसे खुशनुमा दिनों में से एक है और हम हमारी शादी की खबर और हमारी खुशियां आपके साथ साझा करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। जसप्रीत और संजना। ग्रीन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा रेलवे, अब इस तकनीक से ट्रेनों के कोच में चलेंगे पंखे और लाइट। जी हां, कोयला, डीजल और बिजली के बाद अब भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। ट्रेनों के डिब्बे को अलग रूप देकर उसे यात्रियों की सुविधा अनुसार बनाया जा रहा है। देश भर की अधिकांश ट्रेनों के कोचों में सोलर पैनल लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी। यात्री डिब्बों में पंखे और लाइट चलाने के लिए बिजली की बजाय अब सौर ऊर्जा तकनीक की मदद ली जा रही है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार पैसेंजर ट्रेनों के कोच में लाइट और पंखों के लिए बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। अभी तक 60 डिब्बों में सौर पैनल लगाए गए हैं। पीएनबी कर रहा घरों की नीलामी, सस्ते में खरीदे घर, दुकान और प्रॉपर्टीज। यहाँ चेक करें डिटेल्स। जी हाँ, अगर आप सस्ते में नया घर, दुकान और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास शानदार मौका है।
पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए शानदार ऑफर लेकर आया है। पंजाब नेशनल बैंक 15 मार्च 2021 यानी आज से घर, दुकान और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की नीलामी करने जा रहा है। इस बार की नीलामी में करीब 6,350 रेसिडेंशियल, 1,691 कमर्शियल और 922 इंडस्ट्रियल और 14 एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज हैं, जिसके लिए आप बोली लगा सकते हैं। तो आप इस समय कम पैसों में अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। इसकी जानकारी बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। किसान संगठन के अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप, बोले दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करने वालों को कांग्रेस ने खरीदा हो रही फंडिंग। जी हां, पिछले 3 महीनों से अधिक समय से दिल्ली से सटे सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे लोगों को कांग्रेस ने खरीद लिया। कांग्रेस ही इन लोगों को फंडिंग कर रही है। हालांकि भानु गुट 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद अपने आप को किसान आंदोलन से अलग कर चुका। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 26 जनवरी को हमें मालूम पड़ा था कि जितने भी यह संगठन सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे, ये सब कांग्रेस के खरीदे हुए और कांग्रेस के भेजे हुए संगठन थे। कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही थी। 31 मार्च तक पूरे कर लें आधार पैन कार्ड से जुड़े ये 4 कार्य, वरना लगेगा 10,000 रुपए जुर्माना। जाने मामला। जी हां, 31 मार्च को वित्त वर्ष 2020-21 समाप्त हो जाएगा और 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी। ऐसे में करदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर संबंधी सभी कार्य 31 मार्च से पहले पूरे हो जाएं। जुर्माने से बचने के लिए करदाताओं को इसी महीने कुछ कार्य निपटा लेने चाहिए। आधार पैन कार्ड के काम पूरे करें। 31 मार्च तक आपको ITR, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि से जुड़े कुछ काम पूरे करने होंगे। चालू वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। संशोधित रिटर्न की समय सीमा 31 मार्च है। पैन और आधार को लिंक करना जरूरी। आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो उसे जल्द करा लीजिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय कर दी। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। बंगाल के चुनावी समर में आएगी और तेजी। 18, 20 और 24 मार्च को रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, बंगाल में सियासी समर अपने चरम पर है। इस समर को और तेजी देने के लिए बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मैदान में उतरने वाले हैं। इसी हफ्ते बंगाल में पीएम मोदी की 3 रैलियां होंगी। 18, 21 और 24 मार्च को पीएम मोदी की रैली होगी। टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी पीएम की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 1 अप्रैल से लागू हो सकता है सैलरी का नया सिस्टम। जाने प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय पर कितना पड़ेगा असर। जी हां, अगले महीने यानी 1 अप्रैल से सैलरी से जुड़े नियमों में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो हो सकता है कि आपके खाते में सैलरी पहले के मुकाबले कम आए। दरअसल पिछले साल संसद में मजदूरी संहिता विधेयक पास हुआ। अब यह माना जा रहा है कि यह विधेयक 1 अप्रैल से लागू हो सकता है। अगर ये विधेयक लागू हो जाता है तो प्राइवेट सेक्टर के नौकरी पेशा लोगों की जेब पर इसका क्या और कितना असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस बारे में। अगर यह विधेयक अगले महीने से लागू हो जाता है तो इसका असर नौकरी पेशा लोगों की टेक होम सैलरी पर पड़ेगा और उन्हें कम रकम मिलेगी। नए बिल के अनुसार दरअसल कंपनियों को सीटीसी की 50% रकम बेसिक और 50% भत्ते के रूप में देनी होगी। ऐसे एम्प्लॉय जिनकी बेसिक सैलरी पहले से ही 50% है, उन पर नए बिल का कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं जिसकी बेसिक सैलरी 30 से 40% है, उनकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी।
कहा गुंडाराज बीजेपी सरकार बनने के बाद होगा खत्म, अमित शाह। जी हां, हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के झारग्राम नहीं पहुंच सके, जिसके बाद उन्होंने वर्चुअल रैली से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने रैली में ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि बंगाल में गुंडाराज चल रहा है, जिसको खत्म करना है। टीएमसी ने विकास को तहस नहस कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के झारग्राम में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, बंगाल में 10 साल से टीएमसी की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया। हर चीज में भ्रष्टाचार, टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर दिया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने 10 साल के दीदी के शासन में 115 से ज्यादा योजनाएं पहुंचाई। ये योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही। इसका सबसे बड़ा रोड़ा तृणमूल की सरकार है। राजस्थान में बेरोजगारों को 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता, जाने आवेदन का तरीका। जी हां, राजस्थान के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवक और युवतियों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल से मिलेगा। अब प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 4,000 रुपए और महिलाओं, दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर्स को 4,500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पहले बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए और युवतियों को 3,500 बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए हाल ही में 24 फरवरी को बजट पेश करते हुए राज्य में बेरोजगारी भत्ता 1,000 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। प्रदेश के करीब 1,60,000 बेरोजगार युवक युवतियों को इसका लाभ मिलेगा। नई आफत दुनिया पर मंडराया स्पेनिश फ्लू का खतरा 100 साल पहले ले गया था 50 करोड़ जिंदगियां। जी हां, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। इससे निपटने के लिए दुनिया भर के मुल्कों में वैक्सीनेशन जारी है। वहीं इस संकट के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि स्पेनिश फ्लू फिर से लौट सकता है। करीब 100 साल पहले इस फ्लू के चलते 5 करोड़ लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। WHO के शीर्ष विशेषज्ञ ने इन्फ्लुएंजा को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि स्पेनिश फ्लू अगली महामारी का कारण बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक WHO के ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलांस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम के शीर्ष सदस्य डॉक्टर जॉन ने बताया कि यह सामान्य फ्लू वायरस में परिवर्तन कर इसे अधिक घातक बना सकता है। जहां एक और दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक उन वायरसों का पता लगा रहे हैं जिनकी वजह से अगली महामारी आने का खतरा है।